आप सबको मेरा नमस्कार। 11th इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है दंड बार डायग्राम। बार डायग्राम 4 प्रकार के हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम। तो दंड कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सरल, बहुगुणी, उपविभाजित और प्रतिशत। तो दंड कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सिंपल दंड पहले पीरियड में हो चुका है। तो अब है मल्टीपल यानी उपविभाजित दंड आरेख। उपविभाजित दंड आरेख, इसकी डेफिनेशन है वह आरेख जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रकट करते हैं। सरल आरेख में क्या था? सरल दंड आरेख में केवल एक ही प्रकार के तथ्यों के मूल्यों को यहाँ प्रकट किया जाता था, लेकिन बहुगुणी में 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मूल्यों को इसमें प्रकट किया जाता है। तो इसमें ये मैंने डायग्राम बनाया है। देखो, ये OX एक्सिस है जिस पर ईयर नीचे लिया गया है, और ये OY एक्सिस है। इसमें ये टेबल है। 2 इसमें डेटा लिए गए हैं, 2 तरह के। जन्म दर है इसमें और मृत्यु दर है। पहले में केवल बर्थ रेट थी, लेकिन इसमें डेथ रेट भी है और बर्थ रेट भी है। दोनों को ये देखिए, 1921 से 30 में 46 जो है जन्म दर है और 36 जो है डेथ रेट है। उसके बाद है 31 से 40 में 45 बर्थ रेट है और 31 जो है डेथ रेट है। इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर में 40 बर्थ रेट है और 27 जो है डेथ रेट है। फिर जो है 42 जो है बर्थ रेट है और 23 डेथ रेट है, और उसके बाद 41 जो है बर्थ रेट है और ये 19 जो है डेथ रेट है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये बार डायग्राम दो एक साथ इसमें दिखाए गए हैं। तो दंड क्या है? जब आंकड़ों को आप दंड या आयतों के रूप में प्रकट करते हैं, उनके मूल्यों को जो बार के द्वारा दिखाया जाता है उसे ही दंड आरेख कहा जाता है। अब इसमें देखिए, बीच में जो दूरी है वो समान दूरी है। एक आधार लिया गया है। दंडों की चौड़ाई सेम है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है या लंबाई है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और इनको जो है ऊपर से नीचे घटते क्रम में जो है इनको दर्शाया गया है। तो ये बहुगुणी आरेख है, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जिसमें दो या तीन गुण एक साथ आप एक डायग्राम के साथ दिखा सकते हैं। ये इसकी टेबल है और ये डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रकट करते हैं बहुगुणी आरेख। नंबर 3 पर आता है। नंबर 1 सिंपल था, सिंपल बार डायग्राम, और दूसरे नंबर पर है मल्टीपल बार डायग्राम, और तीसरे पर आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब उपविभाजित। कौन सा है ये? उपविभाजित है। उपविभाजित दंड आरेख। उपविभाजित यानी बटा हुआ। कुल मूल्य तथा विभाजन को प्रकट करता है। जो उपविभाजित दंड आरेख है वह कुल मूल्य तथा विभाजन को प्रकट करता है। अब ये देखिए, 2007-8 में है, फिर 8-9 में है, फिर 9-10 में है, फिर 10-11 में है। किस प्रकार से ये एक टेबल दी गई है। 2007-8 में जल विद्युत का उत्पादन है और ताप विद्युत का उत्पादन है 2 का, और कुल उत्पादन उसका दिखाना है। तो ये कुल उत्पादन है 110 2007-8 में। जल विद्युत का उत्पादन है 46, और ताप विद्युत का जो उत्पादन है वो है 64। कुल मिलाकर उत्पादन हुआ 110। तो पहले हमने जल विद्युत लगाया है, यहाँ पर नीचे जल, ये है ताप। एक ही में, इसमें भी जल, इसमें ताप, इसमें जल, इसमें ताप।
इसमें जल और इसमें ताप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष में, अलग अलग वर्ष में जल विद्युत का उत्पादन नीचे, और फिर ताप विद्युत का उत्पादन, और उसके बाद ये जो है ना दोनों को मिलाकर कुल उत्पादन। जैसे 46 जो है जल विद्युत का उत्पादन है, 64 ताप विद्युत का है, तो कुल हो गया 110 यूनिट का जो है बिजली का उत्पादन यहाँ हो रहा है 2007 से 8 वाले वर्ष में। उसके बाद आता है 2008 से 9 में। 2008 से 9 में 49 जो है जल विद्युत का उत्पादन हुआ, और 72 जो है ताप विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल मिलाकर के 180 किलोवाट जो है, 180 किलोवाट विद्युत का उत्पादन जो है 2008-9 में हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर का इसमें दिखाया कि 48 जल विद्युत है और 82 जो है ताप विद्युत है, और टोटल हो गया 130 किलोवाट विद्युत का उत्पादन। लास्ट ईयर 51 जल विद्युत है और 89 जो है ताप विद्युत है। टोटल है इसका 140 जो है किलोवाट बिजली का उत्पादन है। तो इस प्रकार से उपविभाजित आरेख के द्वारा एक ही दंड के अंदर दो जो है आंकड़े डेटा जो दिए गए हैं, दो तरह के डेटा, और फिर कुल निकाला गया है। तो ये उपविभाजित दंड आरेख है, यानी सब डिवाइडेड दंड आरेख है। चौथे प्रकार का है परसेंटेज बार डायग्राम, यानी प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत दंड आरेख, इसमें ये टेबल है, क्षेत्र देखा है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। 3 सेक्टर हैं ये अलग अलग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसमें वर्ष से है प्राथमिक सेक्टर में 18.3 और 22.6 का जो है प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेक्टर में 18.3 का होता है और द्वितीय सेक्टर में 22.6 का जो है प्रोडक्शन है, और तृतीय क्षेत्र में जो है 59.1 का क्षेत्र है। एक ही बार डायग्राम के द्वारा ये दिखाया गया। 2007-8 में तीनों सेक्टर का एक ही बार डायग्राम के द्वारा उत्पादन दिखाया है। ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में 18.3, उसके बाद 18.3 के बाद ही हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने संचयी आवर्ती बना रखी, उससे पता लग जाएगा कि ये कितना है, ये इतना हो जाता है, यानी 40.9 होना चाहिए यहाँ तक। तो 22.6 हमने गिना, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 40.9 हुआ। उसके बाद जो शेष बच गया वो 59.1 है, क्योंकि इनका टोटल जो है 100 यानी 100 पूरा 100 हो इसका हो जाता है। इसी प्रकार से 2008 और 9 में आप देखिए 18.2, इससे आगे 1 2 3 4 5 23 तक गिनिए, और 23 तक जाते जाते ये 41.2 है। बाकी शेष जो बच गया टर्सरी सेक्टर के लिए बच गया। तो तीनों ही सेक्टर का उत्पादन जो है एक ही बार डायग्राम के द्वारा अलग अलग वर्षों में जो है दर्शाया जा सकता है। तो ये था चौथे वाला परसेंटेज बार डायग्राम। तो 4 प्रकार के डायग्राम हैं। इसकी परिभाषा भी है कि विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत में प्रकट करता है। यह जो प्रतिशत दंड आरेख जो है आंकड़ों के विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत में प्रकट करता है। तो इस प्रकार बार डायग्राम जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम है, उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम है, फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, और 4 नंबर पे आता है परसेंटेज बार डायग्राम। तो फर्स्ट जो सरल का था, जिसमें केवल एक ही तरह का दंड जो है बनाया गया था। बहुगुणी में 2 या 2 से अधिक गुणों वाले या मूल्यों वाले जो आरेख तैयार किए जाते हैं। उपविभाजित यानी सब डिवाइडेड में एक ही दंड के 2 भाग किए जाते हैं। और चौथा है प्रतिशत, जिसमें इनका जो है ना जोड़ 100 के बराबर हो, और ये जो पूरा का पूरा जो है ना एक ही बार डायग्राम में ये दिखाए जाते हैं अलग अलग, जैसे हमने 3 सेक्टर का इसमें उत्पादन दिखाया। इस प्रकार से लेसन नंबर 6 में बार डायग्राम यानी
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटास के बारे में था। तो बार डायग्राम ही इसमें चारों के चारों वेरी सिंपल हैं। 2-3 बार इसको देखना और इसे याद करना, ये जल्दी ही याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।